हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और इसमें आप लोगों को सारी की सारी सॉइल्स एक ही वीडियो में मिलेंगी। एंड ये लेक्चर जा सकता है आधे घंटे का, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सारी सॉइल्स करेंगे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सारा कुछ, और लास्ट में मैप भी देखेंगे। सो दिस इज गोना बी अ बिग एंड वन शॉर्ट हम कहते हैं शॉर्ट सोल्यूशन फॉर द सॉइल थिंग, जिसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ थंबनेल के लिए, उल्टी शक्ल बनाते इस बार। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इंडिया में बहुत अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग हमारे पास लैंड फॉर्म्स, अलग अलग हमारे पास क्लाइमेटिक रिल्म्स है, अलग अलग वेजिटेशन टाइप से, ये चीज़ हम लोगों को पता है। और इन्हीं सारी के सारे डिफरेंसेस की वजह से, इतनी डाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास अलग अलग टाइप की सॉइल भी अवेलेबल है। हमारे पास बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है सबसे ज़्यादा स्प्रेड सॉइल है और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट पूरा की पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, पूरा की पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है एलुवियल सॉइल से। ये जो है तीन इम्पॉर्टेंट जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इन तीनों की वजह से हम ये हमारा प्लेन बना है। एलुवियल सॉइल्स बनी है, 9th में चली गई थी। ये जो सॉइल्स हैं ये एक नैरो कॉरिडोर से राजस्थान और गुजरात में भी हल्की सी स्प्रेड होती हैं। एलुवियल सॉइल आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिल जाएंगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाज में भी मिल जाएंगी। तो ऐसी दिखती है एलुवियल सॉइल, बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले के अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं कि कहीं पे सैंड ज़्यादा होती है, सिल्ट और क्ले कम होते हैं, कहीं पे सिल्ट ज़्यादा होता है, सैंड और क्ले कम होता है, कहीं पे क्ले ज़्यादा होता है, सैंड और सिल्ट कम होता है, कहीं पे तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग रिवर वैली के अंदर जाते जाएंगे, सॉइल पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े होते जाएंगे साइज़ में। अब रिवर वैली की ऊपर वाली साइड में जो होती है, मतलब जहाँ पे स्लोप, जैसे ये है स्लोप, बिल्कुल जहाँ पे एकदम यहाँ पे है, यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो कोर्स होती है। कोर्स मतलब कि खुरदरी सी होती है, ठीक है। ये जो सॉइल है ये हम मिलती है पेडमोंट प्लेन्स में, ये मिलती है पेडमोंट प्लेन्स में, ठीक है। और इन पेडमोंट प्लेन्स को कहा जाता है दुआर्स, चौस या तराई। तराई नाम से आप याद कर सकते हो, हम लोग एक्चुअली 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो तराई नाम से आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ भाई वो तैर रही है, तो कुछ गीला गीला होगा, तो समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर साइज़ की बात ना करें तो हम एज के बेसिस पे भी एलुवियल सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एज के बेसिस पे बात करें तो जो पुरानी एलुवियल सॉइल को उसको बांगर कह दो, या बंगर कुछ लोग कहते हैं बांगर, और नई एलुवियल को खादर कह दो, ठीक है। जो बांगर सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है। बांगर सॉइल में कंकड़ नोड्यूल्स, कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। और खादर सॉइल में फर्टाइल भी होती है और उसमें फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं। आप इसको ना कैसे याद रख सकते हो, खादर न्यू है कि बांगर न्यू है। बांगर से कहते हैं ना भंगार बेच, तो भंगार तो पुराना सामान हो, तो पुराना मीन्स भांगर, तो एज ए बांगर। पता है कहीं कहीं भी आपको इसकी स्पेलिंग BHANGAR, जैसे हमने 9th में पढ़ा था BHANGER थी, अब यहाँ पे बांगर लिखा हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस ये तो ईजी था। अच्छा, एलुवियल सॉइल्स को अगर हम लोग इन सबको छोड़ दें, इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, एज अ होल अगर हम लोग एलुवियल सॉइल को देखें तो एलुवियल सॉइल्स बहुत फर्टाइल होती हैं, ठीक है। इन सॉइल्स में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब कुछ एडिक्वेट प्रोपोर्शन में होता है, जो बहुत अच्छा होता है गन्ने की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए, वीट की खेती के लिए, दाल की खेती के लिए, सीरियल क्रॉप्स की खेती के लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो जहाँ पे एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, और अगर कल्टीवेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। अब जो ड्राई एरिया में सॉइल है, जहाँ जो ड्राई एरियाज़ हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है कि वो थोड़ी ज़्यादा अल्कलाइन होती है, और उसको हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं उस प्रॉपर इरिगेशन के बाद और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद। यही चीज़ करी थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ओके, एलुवियल सॉइल हो गया, पक्का समझ में आ गया, आई होप आ ही गया होगा समझ में, सॉरी। अच्छा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ब्लैक क्यों कहते हैं? सिंपल क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है। आई थिंक ब्लैक सॉइल से ज़्यादा, मतलब ब्लैक सॉइल बहुत इजी है समझनी, आई गेस। तो ब्लैक सॉइल को ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती हैं,
और उनको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। अभी रेगुर के पीछे का मतलब मेरे को लिटरली नहीं पता, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि इनको रेगुर सॉइल्स क्यों कहते हैं, बट इनको कहते हैं, बस याद कर लो कि रेगुर सॉइल कौन से सॉइल को कहते हैं, ब्लैक सॉइल को, मैं भांगर सॉइल कह रही हूँ, ब्लैक सॉइल को कहते हैं रेगुर सॉइल, और इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक मिट्टी में कॉटन बहुत अच्छे से उगाई जाती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन साथ में पेरेंट रॉक मटेरियल, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिससे ब्लैक सॉइल बनी है, ठीक है। पेरेंट रॉक था इसका, मैं भूल जाती हूँ इस चीज़ को, एक सेकेंड मैं एक बार देखो बुक में, मैंने लिख रखा था, ब्लैक सॉइल नहीं है एक्चुअली ना, वेदर्ड लावा रॉक्स वगैरह से बनी होती है, ठीक है, तो इसलिए ब्लैक कलर की होती है ऐसा माना जाता है, ठीक है। और हाँ, ये जो सॉइल है ये आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगी, डेक्कन ट्रैप में मिलेगी, बेसाल्ट रीजन में मिलेगी जो पूरे नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में है और लावा फ्लोस की बनी हुई है। महाराष्ट्र के प्लेट्यू, सौराष्ट्र के प्लेट्यूज, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है ये, साउथ ईस्ट में गोदावरी कृष्णा वैली में भी है, तो ये इसकी लोकेशन है, मैप में आप याद कर लोगे, ईजी है। ऐसे दिखती है ब्लैक सॉइल। अच्छा पता है जब ना, अच्छा टॉपिक तो आएगा आगे आएगा, ब्लैक सॉइल्स बहुत फाइन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेई मटेरियल उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वो पानी बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है, मॉइस्चर बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है, साथ ही साथ उनमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से होते हैं, जैसे कैल्शियम है उनके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है, लाइम है, लेकिन इनके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता। जब ना गर्मी हो जाती है ना तो इन सॉइल के अंदर ना क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे मान लो ये सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल के अंदर ना ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं ताकि सॉइल के अंदर ना एयरेशन मिल सके, ठीक है। जब ये सॉइल गीली हो जाती है तो बहुत स्टिकी हो जाती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर को होल्ड कर सकती हैं। और अगर आपने जब मॉनसून की पहली बारिश आई तब आप उस पर काम नहीं कर सकते हो, नहीं सॉरी, मॉनसून की जो सबसे पहली बारिश आती है उसी टाइम अगर आपने सॉइल को टिल नहीं किया तो उसके बाद आप उस पर काम ही नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा चिपकी हो जाती है तो आप उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो यहाँ पे देखिए इसमें क्रैक्स आ गए हैं, एंड इट इज़ फॉर एयरेशन। आपको मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल ब्लैक सॉइल है, मतलब एज इन इंडिया के टर्म्स में नहीं मैं कह रही हूँ, बोर्ड की टर्म्स में कह रही हूँ, सबसे 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 इंपॉर्टेंट ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल से मोस्टली 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो ब्लैक सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल को अच्छे से कर लो। रेड एंड येलो सॉइल छोटी सी है, रेड एंड येलो सॉइल में कुछ नहीं है, रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल और येलो सॉइल एक ही है, हम उसको रेड सॉइल ही कहते हैं। जब वो रेड सॉइल में पानी आता है तो वो येलो बन जाती है। फोटो दिखाऊं, बुक में नहीं दे रखी, ये रही, ये रेड सॉइल है, जब हमने इसमें पानी डाल दी तो ये येलो सॉइल बन गई, येलो कलर की होगी, येलो से दिखती है। अच्छा रेड सॉइल कहाँ पे बनती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स वाले एरियाज़ में बनती है जहाँ पे रेनफॉल कम आती है, मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में। येलो और रेड सॉइल कहाँ पे भी पाई जाती है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मिडिल गंगा प्लेन के साउदर्न पार्ट्स में और पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। ये जो सॉइल है रेड क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर आयरन बहुत अच्छे से होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत अच्छे से होती है, इसलिए रेड कलर की होती हैं। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो ये येलो कलर की दिखती हैं। ये किस लिए है, आयरन की वजह से, सॉरी नहीं पढ़ा होगा ना अभी इस चीज़ के बारे में, आयरन की वजह से। और यहाँ पे अभी इसमें डाल दिया हम लोगों ने पानी, मैं H2 लिखने वाली थी, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल भी इजी है, ऐसी दिखती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटराइट वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब था, जो था लेटर, लेटर का मतलब था ब्रिक, उससे डराइव हुई है। लेटराइट सॉइल कहाँ पे बनती हैं, लेटराइट सॉइल बनती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पे कभी वेट सीजन होता है कभी ड्राई सीजन होता है। ये जो सॉइल होती है ये बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है। लीचिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होना। एक सेकेंड, लीचिंग मैंने पढ़ा था कहीं पे, लीचिंग, व्हाट इज लीचिंग, वेट सेकेंड, नहीं है, जो मुझे चाहिए तो मुझे कभी नहीं मिलता।
elsewhere. लीचिंग का मतलब होता है वाटर लॉगिंग हो जाना, क्योंकि जहाँ पे कभी वेट सीजन होता है कभी ड्राई सीजन होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर ही बनती है। और ये सॉइल बनती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैवी रेन उन जगहों पे बहुत ज़्यादा होती है। लेटराइट सॉइल्स जो होती है बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं, ठीक है, उनका pH 6 से भी कम होता है, और जनरली इनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और ये साउदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, जैसे वेस्टर्न घाट्स रीजन्स जो महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से वहाँ पे पाई जाती है। अब ये जो सॉइल है, इन सॉइल डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। इस सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है और सेमी एरिड इन्वायरमेंट है तो इसमें ह्यूमस नहीं होता, ठीक है। इरोजन बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वो लैंडस्केप में ऐसी पोजीशन पे हैं, तो 1 सेकंड में उनका इरोजन हो सकता है और डिग्रेडेशन हो सकता है, क्योंकि वो लैंडस्केप ऐसी पोजीशन पे है। अगर हम लोग प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक्स ले लें, पर्टिकुलरली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिली एरियाज़ में, तो इस सॉइल को हम लोग टी और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रेड लेटराइट सॉइल्स जो है उनको यूज़ करा जाता है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में कैशनट जैसी क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो ऐसी दिखती है लेटराइट सॉइल, देखो कैसी है ये, 1 सेकेंड में हो सकती है ये, मतलब गिर सकती है, ऐसे नहीं लगता। ये होती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल नाम से लगता है सूखी सॉइल है। एरिड सॉइल कहीं पे रेड कलर की होती है, कहीं पे ब्राउन कलर की होती है। ये जो सॉइल होती है इनका सैंडी टेक्सचर होता है, ठीक है, और सलाइन मतलब नमकीन होती है नेचर में। कुछ कुछ एरियाज़ में सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग पानी को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट भी निकाल सकते हैं। अब ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, और इस सॉइल के अंदर ह्यूमस भी नहीं होता और मॉइस्चर भी नहीं होता। अब सॉइल में जो नीचे जैसे जैसे आप आते जाओगे वहाँ पे कंकड़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट नीचे आते आते बढ़ जाता है। कंकड़ लेयर की जो फॉर्मेशन होती है इस जैसे यहाँ पे आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे कंकड़ बनते जाएंगे, ऐसे बड़े 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 बड़े, यहाँ पे और बड़े बड़े बन जाएंगे। जैसे जैसे कंकड़ आते जाएंगे वैसे वैसे पानी जो है नीचे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से इरिगेशन कर लें तो इन सॉइल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान के केस में हम लोगों ने करा है। नेक्स्ट आती है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ऐसे दिखती है, 10 रुपये, ये कौन दानी दे गया। एनीवेज, फॉरेस्ट सॉइल्स, तो फॉरेस्ट सॉइल्स मिलती है। फॉरेस्ट का मतलब ये मत समझना कि जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। फॉरेस्ट सॉइल का मतलब होता है माउंटेन सॉइल, जहाँ पे माउंटेन होंगे वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। फॉरेस्ट सॉइल मिलती है आपको ऑफकोर्स हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं। ये 2 कंडीशन चाहिए फॉरेस्ट सॉइल के लिए। ये जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो माउंटेन के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। माउंटेन का एनवायरनमेंट ज़्यादा ही ठंडा है तो सॉइल की कुछ अलग फॉर्मेशन होगी, कुछ मतलब मान लो वैली है, ठीक है, वैली में वो ज़्यादा लोमी सी होंगी और सिल्टी सी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे वो कोर्स ग्रेन्ड खुरदरी होती जाएगी। जो स्नो कवर्ड इलाके होते हैं हिमालयस के, इन सॉइल में बहुत ज़्यादा डेन्यूडेशन होता है और ये सॉइल एसिडिक बन जाती है, जिसमें ह्यूमस कंटेंट भी कम हो जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे पानी वानी तो कुछ जा नहीं सकता, स्नो हो जाती है। और जो सॉइल पाई जाती है वैली के लोअर पार्ट्स में, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस में और एलुवियल फैंस में, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, ऐसी दिखती है। और ये है मेजर सॉइल टाइप्स। सबसे पहले देखते हैं, हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, एलुवियल सॉइल पढ़ी थी। एलुवियल सॉइल को देखो, एलुवियल सॉइल ये पूरी की पूरी नॉर्दर्न प्लेन में है। यहाँ पे भी थोड़ा सा सांब में गई हुई है, वेस्ट बंगाल में है, ये ईस्टर्न कोस्ट में जा रही है, वेस्ट कोस्ट में नहीं है, थोड़ा सा नैरो कॉरिडोर से गुजरात और राजस्थान भी गई हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी सॉइल की, उसके बाद हमने पढ़ी थी ब्लैक सॉइल। ब्लैक को ब्लैक से ही करते हैं। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जैसे मैंने आपको बताया था कि गुजरात में सौराष्ट्र रीजन में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, थोड़ी सी ओडिशा वाली साइड में मिलती है, और पूरा ये डेक्कन प्लेटू वगैरह वाली रीजन में मिलती है। सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है इंडिया की। नेक्स्ट आप, अच्छा, रेड एंड येलो सॉइल को रेड से ही कर देते हैं अगेन। रेड एंड येलो सॉइल देखो, रेड एंड येलो सॉइल इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, मतलब आपको हर जगह मिल रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद
लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल थोड़ी थोड़ी जगह पे है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो थोड़ी थोड़ी जगह पे है। इन जगहों पे हम लोग कैश्यू नट्स वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। और उसके बाद है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल यहीं पर ही है और कहीं भी एरिड सॉइल अवेलेबल नहीं है, तो एरिड सॉइल सबसे इजी रहेगी पहचाननी। और कौन सी रहेगी, अच्छा ये ब्लू कलर हो गया ना यूज़, ऑरेंज रह गया ना, हाँ। माउंटेनियस सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पे है, और यहाँ पर है सिक्किम में, और यहाँ पर है, बस दैट्स इट। तो ये मैप भी हम लोगों ने कर लिया, और यही मैप आता है इस चैप्टर में से, मतलब ये ही मैप आएगा आपका इस चैप्टर में से, तो आपका मैप वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सी यू द नेक्स्ट टाइम। ये पूरा की पूरा जो PDF है, इतना जो मैंने मेहनत करके बनाया है, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वीडियो का पिंड कमेंट है उसमें भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, मेहनत करनी, तो जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो क्लास 10 2023 2024 एंड बाय बाय। आई होप समझ, अरे आधे घंटे से कम में हो गई, इतनी जल्दी टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, चल इजी था ना। बाय।